हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फुल सर्कुलर स्लीव्स कैसे बनाई जाती हैं, जिसे अम्ब्रेला स्लीव्स भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको डेमो, जो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, यह है फुल सर्कुलर स्लीव्स। कितना बड़ा इसका घेर होता है, इस प्रकार से आप देखें। और ऊपर से इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी बड़ी साइज़ में होती है, और जो नीचे से जो कटिंग होती है आर्मोल से, वो कम होती है। वो सारा का सारा ट्यूटोरियल आपको आज की वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। इसका लुक आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा इसका लुक है। और फ्रेंड्स, ये जो स्लीव्स है इसे अम्ब्रेला स्लीव्स भी बोलते हैं, जो कि आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइनर बाजू है, इस बाजू को बनाने के लिए आपको आधा मीटर कपड़ा चाहिए। आप ये देख सकते हो, मेरे पास ये आधा मीटर कपड़ा है। मैं एक बार आपको नाप कर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, टोटल ये आधा मीटर कपड़ा है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें केवल 2 ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं। एक तो बाजू की लंबाई कितनी रखनी है, और दूसरा इसका जो आर्म होल की गोलाई वो आपको कितनी रखनी है। तो सबसे पहले आपको आधा मीटर कपड़ा ले लेना है। नॉर्मल इस तरह की जो बाजू होती है, इसकी लंबाई 9 या फिर 10 इंच के करीब होती है। तो आधा मीटर कपड़ा है, दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हो जाएगी। कपड़े को इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बिछा रखा है। तो ये इस कपड़े को आपने कैसे बिछाना है, जैसे मैंने बिछा रखा है, इसके बाद इसको करना है आपने इस प्रकार से डबल, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको इसे एक बार और फोल्ड करना है, ये देखें, इस प्रकार से। इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब जब आपने बाजू की कटिंग करनी है तो इसको देखिए किस प्रकार से कटिंग करनी है। इधर से आप देखें बिल्कुल बंद है कपड़ा, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, और इस साइड से भी बिल्कुल कपड़ा ये बंद है। और इस साइड से ये देखिए, ये कपड़ा खुला हुआ है। और टोटल इसकी 8 तह हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तह हैं टोटल कपड़े की। कटिंग कैसे करनी है, तो आपको सबसे पहले बाजू की जो लंबाई है उसका निशान लगाना है। तो बाजू की जो टोटल लंबाई है वो है 9 इंच। अब 9 इंच बाजू की जो लंबाई है उसका निशान आपको कैसे लगाना है, ये देखिए। इस जगह से देखें टोटल 9 इंच कहाँ पर आ रहा है। 9 इंच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इधर से देखो 9 इंच कहाँ पर आ रहा है, 9 इंच आ रहा है इस जगह पर। और इसी प्रकार से बिल्कुल सेंटर से इंची टेप को रखना है और 9 इंच पर आपको निशान लगाना है। बिल्कुल राउंड में इस बाजू की कटिंग होती है। ये देखिए, 9 इंच पे निशान लगेगा। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं। तो ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये तो है बाजू की लंबाई तैयार 9 इंच। लेकिन बाजू को आगे से फोल्ड करने के लिए भी हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। तो थोड़ा सा इसको आप 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखो। और इस प्रकार से अब आपको पहले इसकी सर्कल में कटिंग करनी है, बिल्कुल गोलाई में। देखें, कटिंग करने के बाद जब आप बाजू को खोलोगे, इस प्रकार से देखिए, बिल्कुल गोल चक्कर ये बन चुका है, बिल्कुल सर्कल है। आप ये देखें। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले एक बाजू को उठाना है, ये देखें, इस प्रकार से बिल्कुल सर्कल में। इसको आपने इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लिया। और अब इसी को आपने करना है 4 फोल्ड। 4 फोल्ड अच्छी तरह करने के बाद अब इसमें आपने थोड़ी अच्छी तरह से कर लेनी है नाखून से प्रेस। देखें, ऐसे जब आप इसे इस प्रकार से नाखून से प्रेस कर लेते हो तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर है इसका ये वाला, जो यहाँ पर इसकी क्रीज बन चुकी है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब इसका जो दूसरा मेज़रमेंट है वो है आर्म होल की गोलाई। अब आर्म होल की गोलाई आपको कैसे नापनी है, तो उसके लिए जो भी आपका सूट है या फिर ब्लाउज़ है, तो ये देखिए, इसका जो आर्म होल है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधा है, आप देख सकते हो। आपने इस सूट का आर्म होल ऐसे नापना है। देखें, यहाँ से लेकर बिल्कुल सीधा इंची टेप को रखना है और देखना है कि टोटल जो आर्म होल की जो लेंथ है कितनी आ रही है। आर्म होल की जो टोटल लेंथ आ रही है कितनी, इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच। तो कितना हो गया आर्म होल इसका, 6। अब 6 का आधा कितना होता है, ये देखें, टोटल ये है 6, और 6 का आधा कितना होता है, 3। अब आपको क्या करना है, इस सेंटर से, जो ये बिल्कुल सेंटर है, इस सेंटर से आपको 3 इंच अंदर एक निशान लगाना है। अब वो निशान आप किसी भी साइड में लगा सकते हो, क्योंकि चारों तरफ से बिल्कुल ही बराबर है। देखिए, 1 2 3 4 इसके पार्ट्स हैं, ये इसका सेंटर है। चाहे इधर से निशान लगा लो 3 इंच का, चाहे इधर से लगा लो, चाहे इधर से लगा लो, या फिर चाहे आप इधर से लगा लो, कहीं से भी आप इसमें निशान लगा सकते हो। तो देखिए, 3 इंच का एक निशान लगाना है इस सेंटर से आपको, यहाँ पर, इस जगह पर। अब ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये वाला, इस निशान को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आसानी से आपको हर चीज़ समझ आ सके। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर में इस प्रकार से बिल्कुल
जैसे एक प्लस का निशान होता है ना, इस प्रकार से एक निशान लगाना है। कितनी दूरी रखी है मैंने, आर्म होल का हाफ, ये सेंटर से आर्म होल का हाफ लेना है आपको 3 इंच। ये देखिए 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब दूसरी बात ये है कि टोटल कितना है, ये देखिए यहाँ से टोटल ये कितना लिया मैंने, टोटल आर्म होल 6 इंच है, किसी का 6.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो जितना भी आर्म होल होता है उसका आपको हाफ लेना है, हाफ था 3 इंच। अब ये जो 3 इंच का निशान एक तो आपको यहाँ से लगाना है और इसके अलावा अब सभी जगह पे आपको 3-3 इंच की दूरी पर ही निशान लगाना है। वो कैसे लगाना है ये देखें, टोटल 3 इंच है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस सेंटर से भी आपको 3 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, इस सेंटर से 3 इंच की दूरी और इस सेंटर से भी 3 इंच की दूरी। यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है बिल्कुल राउंड में, देखिए इस प्रकार से 3 इंच इधर से। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल राउंड में सर्कल एक कटेगा। इस तरह की जो बाजू होती है उसमें बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में कभी भी सर्कल नहीं कटता। आपको पहले 3 इंच की दूरी रखनी है, या फिर अगर आपका आर्म होल थोड़ा अलग साइज़ का है, जैसे मान लो 7.5 है तो 7.5 का हाफ कितना होता है 3.5, तो 3.5 इंच की दूरी रखनी है। किसी भी जगह से आप रख सकते हो। उसके बाद आपको एक साइड में इसका सर्कल बनता है। अब ये जो मैंने निशान लगाए इनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने बिल्कुल एक गोल राउंड सर्कल बना लिया है। अब इस सर्कल की आपको कटिंग करनी है। कटिंग करते समय आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो क्या रखना है, देखें पहले बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद जब इस सर्कल की आप कटिंग करो तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, इस लाइन से आपको आधा इंच पहले ही कटिंग करनी है, यानी कि आधा इंच का आपको अलग से मार्जिन इसके अंदर रखना है। ये देखें कैसे, इस तरह से। तो ये बिल्कुल राउंड सर्कल मैंने कट कर लिया है। अब इसको जब हम इस आर्म होल से नाप के देखेंगे तो बिल्कुल ये बराबर आएगा। कैसे आएगा बराबर, ये देखिए, इसको जब आप इस प्रकार से रखोगे, ये देखो इस आर्म होल को मैं इसके साथ अटैच करके आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इसके एकदम परफेक्ट आएगा, बिल्कुल ये बराबर आएगा, ना कहीं से छोटा है ना कहीं से बड़ा है। अब बाजू को लगाना कैसे, तो पहले आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये सर्कल मैंने यहाँ से निकाला है सेम इसी प्रकार से दूसरी बाजू पर भी आपने इसको इस प्रकार से रख लेना है, और उसका जो सर्कल है एक साइड से आपको उसको कट कर लेना है। तो पहले सर्कल को मैं कट कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। दोनों सर्कल के बीच में से ये जो कपड़ा था उनको मैंने निकाल लिया है, आप ये देख सकते हो। अब आपको बाजू को कैसे अटैच करना है, आप देखें इस साइड है लंबा एरिया, यानी कि ये जो टोटल बाजू की लंबाई है ना, आप ये देख सकते हो आधा इंच ये मार्जिन में चला जाएगा। फोल्ड करने के बाद बाजू हमारी 9 इंच तैयार रह जाएगी। लेकिन इस साइड से ये जो एरिया है ये हमारा नीचे के साइड रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक निशान इधर लगा लेना है और एक निशान आपको इधर लगा लेना है, बिल्कुल सीधा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इस जगह पर ये जो जगह है ना जिधर से हमारा 9 इंच आ रहा है, यहाँ पर आपको एक कट लगाना है। ये इस प्रकार से देखें, एक कट लगाएंगे दोनों ही साइड। इस कट का मतलब क्या है कि बाजू आपकी इस साइड से लगेगी। अब कैसे लगेगी बाजू, ये देखें। तो बाजू को लगाने के लिए देखिए जो मैंने कट लगाया ना ये वाला, इस कट का मतलब ये होता है कि ये जो एरिया है टोटल हमारा 9 इंच का है, और आगे फोल्ड करके टोटल बाजू हमारी 9 इंच तैयार रह जाएगी। आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। एक बार मैं आपको नाप कर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। बाजू की टोटल लंबाई है 9, तो आगे से ये फोल्ड भी होगा। अब इस बाजू को लगाना कैसे, बहुत ही आसान है। सूट को ऐसे कैसे आपने बिल्कुल सीधा रखना है, और ये जो कट है ये कट आपका ऊपर के साइड आएगा बाजू में, इस जगह पर देखें यहाँ पर आएगा ये कट, और यहीं से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। और ये कट को इधर मैंने मिला लिया है, और ये नीचे जो है नीचे की तरफ रहेगा आपका छोटा वाला भाग। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल ये आ रहा है। अब सिलाई को कैसे लगाना है, आइए चलते हैं मशीन पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कट है जो बिल्कुल सेंटर से मैं मिला लिया है, और इसको मैंने इस प्रकार से बिल्कुल आपके सामने रखा हुआ है। अब देखिए सिलाई को मैं कैसे लगा रहा हूँ। यहाँ से आपको सिर्फ एक पैर का ही मार्जिन लेना है और यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है। बात करते हैं अब इसके नीचे वाले आर्म होल में जो ये मार्जिन होता है ना ये वाला, इस मार्जिन को आपने वैसे ही फोल्ड करना है जैसे हम नॉर्मल बाजू को लगाते हैं। ये देखिए इसे किसी भी साइड आप फोल्ड कर सकते हो। और यहाँ से देखें बिल्कुल जहाँ से मैंने सिलाई की शुरुआत करी थी वहीं पर हम पहुँच गए, और कहीं से भी कोई छोटा या फिर बड़ा ये नहीं आ रहा। और इस तरीके से आप ये देख सकते हो जो बाजू है वो मैंने लगा ली है आपके सामने। और अब इसमें इसी प्रकार से आपको जो दूसरी साइड है उस बाजू को भी लगा लेना है। दोनों बाजू लगाने के बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ।
तो दोनों ही साइड मैंने बाजू को लगा लिया है। आप देख सकते हो ऊपर से जो बाजू की जो लंबाई आपकी पूरी रहती है, लेकिन जो नीचे की साइड जो होता है ना, ये हमेशा कम रहता है। अगर नीचे की साइड भी आप इस प्रकार से बाजू काटोगे तो बाजू का लुक ही नहीं आ पाएगा। इस वजह से इसका जो सर्कल होता है कभी भी सेंटर में नहीं कटता। अब बाजू के आगे आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें या तो पीको करवा सकते हो या फिर इसमें आप अपनी चॉइस की कोई लेस भी लगा सकते हो। क्योंकि गले में मैंने ये वाली लेस लगाई है तो बाजू पर भी हम यही वाली लेस लगाएंगे। लेस को लगाने का जो तरीका वो क्या है, ये देखिए, इसको आपने सर्कल को फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है, इसको डायरेक्ट आपको ऐसे डबल फोल्ड नहीं करना, क्योंकि डबल फोल्ड करोगे तो हो सकता है कि आपसे ढंग से फिनिशिंग नहीं आए। तो इसमें ऑप्शन आपके पास ये भी है, क्योंकि इसमें आपने ऊपर की साइड लेस लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने पहले इसको एक बार सिंगल फोल्ड करना है। ऐसे देखिए, इसको ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे सिंगल, यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को लगाने के बाद इसके ऊपर आपने इस लेस को रखकर इस प्रकार से सिलाई को लगा लेना। एक सिलाई इधर लग जाएगी और एक सिलाई इधर लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें मैंने एक बाजू में इस प्रकार से लेस लगा ली है। अब आपको जो दूसरी बाजू है उसमें भी लेस लगाना है। लेस लगाना बहुत ही आसान है, बस नीचे से आपको शुरुआत करनी है। इस प्रकार से इसको लेस को रखना है, एक सिलाई इधर लगानी है और एक सिलाई इधर लगानी है। बहुत आसानी से लेस लग जाती है। लेस को लगाने के बाद, पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ।